बारी है इंडिया डेली के खास शो और सबसे दमदार शो ऑटो इंडिया की, और देखते हैं आज कौन सी हम गाड़ी आपके लेके आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो, जी हाँ, ऑटो इंडिया में। और ऑटो इंडिया में आज हम लेके आए हैं आपके लिए शानदार, दमदार और धमाकेदार कार को, जिसका नाम है इन्वेक्टो। जी हाँ, इन्वेक्टो के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगी, जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, ये बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट, जिनका नाम है वसीम खान। और वसीम खान, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपको डिटेल ही नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो हम लेट नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप इस गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि मारुति के अब तक की अगर हम ये कहें तो सबसे हाई एंड कार में है, महंगी गाड़ी है। क्यों ये गाड़ी इतनी महंगी है, क्या कुछ खासियत है इसमें, और हाई क्रॉस को कैसे ये बीट कर रही है। टोयोटा के आपको बताए बनाया उन्होंने है सब कुछ, लेकिन बिक ये नेक्सा के शोरूम में है। तो क्या कुछ ये इंटर कनेक्शन है, ये सब कुछ जानेंगे वसीम के साथ। तो वसीम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि मारुति सुजुकी इन्विक्टो टोयोटा बना रहा है, ये क्रॉस बैजिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इसको बोलते हैं, जिसमें टोयोटा किर्लोस्कर प्रोडक्शन कर रहा है हमारा हाई क्रॉस का, और ये गाड़ी सेल हो रही है इन्विक्टो के नाम से नेक्सा में। यहाँ पे बैज जो है टोयोटा की जगह सुजुकी का बैज मिल रहा है, और अंदर जहाँ जहाँ भी जो बैजिंग है वो सारी आपको यहाँ पे सुजुकी की मिलेगी। इन्विक्टो जो है मतलब एक तरीके से टोयोटा हाई क्रॉस ही है, बट वो इन्विक्टो के नाम से जानी जाती है। और आपके दर्शकों को हमारे प्रोग्राम्स में जो आप लोगों ने स्टार्ट करा है, उसमें मेरी यही कोशिश है कि मैं उन लोगों को मॉब्स मेंटालिटी से हटा के, जो कि एक भेड़ चाल होती है, उससे हटा के एक वो प्रोडक्ट सजेस्ट करूं कि जहां पे उनके कुछ पैसे भी बच सकें, उनका टाइम भी बच सके, और वो वैल्यू फॉर मनी डील ले सकें। तो मुझे लग रहा है शुरुआत जो है फ्रंट से करनी चाहिए, हमेशा पूरी जानकारी जो है शुरुआत से अंत तक देनी चाहिए। तो हम सीधे फ्रंट का रुख करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसी कार अपने इस एपिसोड में जिसका बाजार है दमदार। जी हाँ, बाजार क्यों दमदार है ये हम आपको बताएंगे। वसीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, ये दूसरा एपिसोड, और जिसमें वसीम इसके फीचर्स के बारे में, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सारी चीजें आपको बताएंगे, ताकि आप इसको खरीदे या नहीं खरीदे, इसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेक्टो कार जो है वो सीधे तौर पर हाई क्रॉस के जैसी ही कार है, यानी कि सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा दमदार है। क्या है इसके पीछे की वजह? वसीम, सबसे पहले बाजार में बहुत दमदार है, हमने ये सीधे तौर पे कह दिया। क्यों है, क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट इसकी तरफ से दी जा रही है, क्या कुछ खास फीचर्स? तो किरण, जैसे आपने पूछा कि ये गाड़ी इतनी दमदार क्यों है, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में बेसिकली गाड़ी जो है ज़्यादातर पावर अपनी बैटरी से लेती है। स्पेशली जहाँ दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज़ हैं, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, जहाँ पे गाड़ी की स्पीड 40-50 के अंदर अंदर रह रही है, वहाँ गाड़ी ज़्यादातर अपनी पावर जो है वो बैटरी से लेती है, तो माइलेज बहुत अच्छी निकलती है। आज की डेट में इतनी बड़ी गाड़ी जो आदमी लेता है, उसको सबसे पहला जो कंसर्न होता है एवरेज का होता है। जो इसकी ARAI सर्टिफाइड एवरेज है वो है 23.24 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप देखेंगे नॉर्मल सिटी कंडीशंस में जो लोगों को मिल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 18-19 की एवरेज मिल रही है। सो 18-19 की एवरेज एक 7 सीटर जैसी अच्छी खासी बड़ी SUV कार पे हमें मिल रही है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये एक टोयोटा का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। TKM एंड मारुति सुजुकी इंडिया के बीच में जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं मारुति को भी देंगे और मारुति अपनी गाड़ियाँ टोयोटा को देंगे, ताकि जो उनके सेल्स आउटलेट हैं, जो सर्विस आउटलेट्स हैं, वहाँ पे पूरा उनका मतलब कस्टमर्स को कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, और जिसको टोयोटा बैजिंग चाहिए उसको टोयोटा मिल जाएगा, जिसको सुजुकी मिल जाएगा, जिसको सुजुकी बैजिंग चाहिए उसको सुजुकी मिल जाएगा। अब इन्विक्टो को अगर आप देखेंगे तो इन्विक्टो 25,21,000 रुपीज़ से एक शोरूम प्राइस इसका स्टार्ट हो जाता है।
और यूपी की अगर आप स्टेट में गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो 25,21,000 रुपये प्लस इंश्योरेंस वैल्यू क्या बात। प्लस लॉजिस्टिक्स जो छोटे से होंगे, आई एम श्योर 25,21,000 रुपये में गाड़ी मिल रही है। 7 सीटर प्रॉपर एक फैमिली कार है और टोयोटा मतलब इनोवा अपने आप में प्रूवन कार है, इसका किसी तरह का कोई भी डाउट्स नहीं है किसी को भी लेके टोयोटा ने बनाया है। अब ये क्रॉस बैजिंग पॉलिसी होती है बेसिकली दो कंपनीज की। तो क्रॉस बैजिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि निसान की टेरेनो आई थी, साथ ही साथ रेनो की डस्टर है जी, उसके साथ में स्कोडा की स्लाविया है एंड फोक्सवैगन की वर्टस है। तो सिमिलरली जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हुआ है। अब टोयोटा ने मारुति के साथ में हैंडशेक क्यों करा है, मारुति ने टोयोटा के साथ में हैंडशेक क्यों करा है, ये चीज़ एक समझने वाली बात है। क्योंकि इंडिया में अभी आप देखोगे तो हाई क्रॉस की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, 1 साल की वेटिंग है। एब्सोल्युटली। उसी जगह पे वही प्रोडक्ट जो है मारुति का जो प्रोडक्ट है, मारुति सुजुकी नेक्सा का प्रोडक्ट, वो रेडीली अवेलेबल है। अब हमारे जो हिंदुस्तान का जो कस्टमर माइंडसेट है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे दोनों ब्रांड्स ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। टोयोटा क्या चाहता है, टोयोटा ये चाहता है कि मारुति के जो सेल्स आउटलेट्स हैं वो मिल जाए गाड़ी उनको अपनी सेल आउट करने के लिए। सर्विस स्टेशंस अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी के 4900 सर्विस स्टेशंस और ये हैं प्लस पैन पॉइंट है। इंडिया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर कोई इन्विक्टो अपने लिए सर्च कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि टोयोटा के हार्डली 376 सर्विस स्टेशंस हैं, या थोड़े से प्लस माइनस होंगे, एग्जैक्ट तो चेंज होते रहते हैं क्योंकि तो 376 वर्सेस 4900, तो वहाँ पे कस्टमर्स को सर्विस सपोर्ट अच्छा मिल सके। सेकेंडली मारुति जो है, मारुति इसलिए चाहता है कि टोयोटा की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेशली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, अगर आप देखोगे टोयोटा की प्रियस एक हाइब्रिड आती है जो पिछले 20 साल से वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कर रही है। तो टोयोटा इज़ डूइंग एक्चुअली वेरी गुड इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो अभी मारुति के पास इतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि टोयोटा एक जापानीज ब्रांड है। ये एक सेफ्टी पॉइंट से भी देखा जाए तो जिस तरह से टोयोटा का परफॉर्मेंस रहता है सेफ्टी वाइज, वो मारुति में अब तक देखने को हमें नहीं मिला था। इसको लेकर के जो कस्टमर है वो क्वेश्चन भी करते थे कि सेफ्टी पॉइंट कब मिलेगा, तो मुझे लग रहा है इस गाड़ी में वो सेफ्टी पॉइंट भी है। ये पूरी तरह आपने से देखिए सेफ। बहुत एक अच्छी बात बोली है, क्योंकि मारुति को जो है इंडियन कंसेप्ट के हिसाब से बनाया जाता है। जो उनकी जो ये वो होती है जो स्टील होती है वो थोड़ा सा लाइट वेट होती है, ताकि गाड़ी एवरेज अच्छी निकाल के दे, कॉस्ट पे ला सके, इसलिए थोड़ी सी गाड़ी हल्की होती है। लेकिन ये टोयोटा ने मैन्युफैक्चर करी है ये गाड़ी। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस बैजिंग हुई है, यहाँ पे बैज जो है सिर्फ सुजुकी का लगा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे टोयोटा का बैज होता। छोटे मोटे फीचर्स हैं जो कि नहीं है। अब हाई क्रॉस में अगर आप देखोगे 1 साल की वेटिंग है, प्लस 2 लाख रुपए महंगी है गाड़ी, ठीक है, और सेम गाड़ी आपको मिल रही है। तो वाई नॉट इन्विक्टो, क्योंकि अगर आप 1 साल वेट करते हैं, आपके दर्शक अगर 1 साल वेट करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस मार्केट में आ जाएंगी, फिर वो थोड़ा सा फेस आउट हो जाती है चीज़, ठीक है। अभी ये जुलाई 2023 में गाड़ी लॉन्च हुई थी इन्विक्टो, गाड़ी को मोटा मोटा 1 साल हुआ है, अभी गाड़ी का पूरा क्रेज़ है। यहाँ से अगर कोई 1 साल और वेट करेगा तो कोई और लॉन्च आ जाएगा। फिर 1 साल में क्या होता है, हर मैन्युफैक्चरर के प्राइस इंक्रीज भी होते हैं, हर क्वार्टर में होते हैं एक्चुअली, लेकिन ईयर एंड पे तो प्राइस इंक्रीज होते ही होते हैं। फिर वो गाड़ी और महंगी हो जाएगी। तो आप 12 महीने रुको, गाड़ी आज 2 लाख रुपये महंगी है, आप उस गाड़ी के लिए रुको, फिर पता चला जब तक आपकी डिलीवरी पीरियड आया तब फिर गाड़ी और महंगी हो गई, 3 लाख रुपए महंगी हो गई। और जो आज की ज़िंदगी है, जैसे कि मतलब अगर हमें आज कोई चीज़ चाहिए तो वो हमें आज चाहिए, आज ही चाहिए। ये वसीम, ये तो प्लस पॉइंट हुआ जो एकदम सीधे तौर पे साफ नज़र आ रहा है। दर्शकों को हमने वो चीज़ें बता दी कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है, उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल्स में जानेंगे। इसके साथ ही क्यों पसंद किया जाए इन्विक्टो को और हाई क्रॉस के खास तौर से उसके अगर हम मुकाबले देखें। अब इसके मुझे थोड़ा सा एक्सटीरियर के बारे में बताइए, ये डिज़ाइन और ये बाकी अदर चीज़ें क्यों? एक्सटीरियर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रंट जो इसका एलिमेंट है, हाँ, ठीक है, क्रोम फिनिशिंग एंड DRLs, यहाँ से ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये बहुत अर्बन डिज़ाइन एलिमेंट है। और मतलब पर्सनल तौर पे मुझे ये फ्रंट से जो है काफ़ी मतलब बोल्डर लुक देता है, काफ़ी अग्रेसिव लुक लगता है कि हाँ गाड़ी एक अग्रेसिव सामने से बोल्ड लुक वाली गाड़ी आ रही है। जो ग्रिल है यहाँ से, तो फ्रंट में देखिए किरण जी, यहाँ पे जो डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा है ना पूरा क्रोम फिनिश के साथ, सामने DRL हेडलाइट्स, गाड़ी को एक काफ़ी मस्कुलर और एक काफ़ी बोल्ड लुक दे रहा है। नीचे हमें यहाँ पे फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें सेंसर्स मिल रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है। अंडर द हुड हमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, जो कि 152 PS जनरेट करता है, 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि मेटेड है ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन के साथ में। हाँ। तो टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ के ऊपर हम कोई डाउट नहीं कर सकते, रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रॉस बैजिंग हुई है, गाड़ी ये बेसिकली टोयोटा की है।
बट लोगों को क्या है कि हमें यहाँ पे टोयोटा का लोगो चाहिए, इसलिए टोयोटा हाई क्रॉस जो है वो 1 साल की वेटिंग पे है, वो 2 लाख रुपए महंगी भी है गाड़ी। मारुति सेम बैजिंग के साथ में 2 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। मैं तो ये कहूँगा 2 लाख रुपए बचते हैं, बचा लो, आज का टाइम बचता है, आज का टाइम बचा लो। तो वसीम, हमने अभी तक तो इन्वेक्टो के बारे में बहुत सारी बातचीत की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस व्हील के बारे में भी बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हील यहाँ पर मुझे कुछ छोटा, क्योंकि एसयूवी की बात अगर मैं करूँ तो हमने अब तक एसयूवीज़ में जो देखा है वो व्हील बड़े रहते हैं। इसका क्या बेनिफिट है और क्या है, क्या सोच करके ये छोटा एक व्हील यहाँ पर दिया गया है? किरण जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एसयूवी नहीं है। एसयूवी होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। Okay. ये एक एमपीवी है, तो उसी हिसाब से कंपनी ने इसके व्हील्स जो हैं वो डिज़ाइन करे हैं। एमपीवी होता है हमारा मल्टीपर्पज़ व्हीकल। आप इसको ऑफ रोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फैमिली कार में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये एमपीवी है। तो उसी के चलते इसका जो व्हील दिया है वो 17 इंचेस का दिया है। और एक और चीज़ मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे व्हील साइज 17 इंचेस है, जहाँ पे बड़ा व्हील होगा वहाँ पे जो रफ पैचेस है वहाँ पे गाड़ी की बहुत अनस्टेबल ड्राइव आएगी, क्योंकि जितनी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी उतना आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी अनस्टेबिलिटी आती रहेगी। तो मारुति सुजुकी जो कि इंडिया में इतने टाइम से गाड़ियां बना रहे हैं और बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पे आई थिंक ये 17 इंचेस का डाला होगा, क्योंकि हाई क्रॉस में 18 इंचेस के अलाउ जाते हैं, इसके अंदर 17 इंचेस मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी और गाड़ी की पकड़ अच्छी बन जाती है। तो वसीम, हमने व्हील के बारे में यहाँ बात कर ली, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेंथ के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो ये बताइएगा लेंथ इसके बारे में, और साथ ही ये जो व्हील बेस है ना इसके बारे में पूरी जानकारी। देखिए, अंडर 5 मीटर जो है ये गाड़ी लॉन्च करी है मारुति सुजुकी ने और टोयोटा ने। तो 4755 mm इस गाड़ी की लेंथ है, जो कि एक सफिशिएंट लेंथ है किसी भी 7 सीटर एसयूवी या एमपीवी के लिए। और इसका जो व्हील बेस है, जो कि व्हील बेस मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपके दर्शकों को, जो यहाँ से और उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां तक कवर होता है, वो बेसिकली गाड़ी का इनर कैबिन स्पेस डिफाइन करता है, वो है इसका 2755 mm का। तो गाड़ी ओवरऑल लेंथ के हिसाब से कि आपकी मैन्युवरेबिलिटी आसान रहे, गाड़ी के अंदर व्हील बेस इतना दिया है कि आराम से जो है इसके अंदर 7 पैसेंजर्स आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब चीज़ें बनाती हैं। तो साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो साइड प्रोफाइल में हार्डली आपको इसमें कोई चेंजेस मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाई क्रॉस। एब्सोल्युटली। साइड से अगर जा रही है तो सिर्फ यहाँ पे लोगों पे नजर पड़ के पता चल सकता है कि ये नेक्सा की इन्विक्टो है या फिर ये टोयोटा की हाई क्रॉस है, सिर्फ एक इस चीज़ का फर्क पड़ रहा है। वसीम, ये तो रही बात लेंथ और व्हील बेस की, अब हम इसके रेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में आप वसीम क्या डिटेल्स देना चाहेंगे, क्या बताएंगे? किरण, रियर प्रोफाइल जो है ना इस गाड़ी की, मैं एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर मानूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को हाई क्रॉस की बेटर लगती है, कुछ लोगों को इन्विक्टो की बेटर लगती है। यहाँ से जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट देखोगे आप, थोड़ा सा यहाँ से बॉक्सी शेप आ गया है, थोड़ी सी यहाँ पे टेल लाइट चेंज है विद रिस्पेक्ट टू हाई क्रॉस। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। तो कुछ दर्शकों को जो है हाई क्रॉस पीछे से रियर प्रोफाइल से जो है अपीलिंग लगेगी, और कुछ को जो है इन्विक्टो ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। उससे ज़्यादा मैं जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा और आपके दर्शकों का ध्यान लाना चाहूँगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक टेलगेट हमें मिलता है, रियर वाइपर मिल रहा है, डिफॉगर हमें इसके अंदर मिल रहा है। और जब यहाँ पे हम इसकी 3rd रो की सीट्स अगर फोल्ड कर देते हैं तो हमें जो इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, कैन यू इमेजिन कितना बूट स्पेस मिलता है हमें इसके अंदर? सॉरी, नो आइडिया। 991 लीटर। ओह माय गॉड, सीरियसली? रियर जो 3rd सीट है अगर हम उसे फोल्ड कर देते हैं तो 991 लीटर्स का हमें इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। और इसके अंदर आप आराम से, अगर 4 लोग जा रहे हैं, आराम से जर्नी एंजॉय करके जाइए। अगर आप इसमें 7 सीटर का आप इसको पूरा इस्तेमाल करके जा रहे हैं तो 7 सीटर का पूरा मज़े लेते हुए जाइए आप इसके अंदर। यहाँ पे देखिए जो 3rd पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पे हेडरेस्ट दिया है, इन 2 पैसेंजर्स के लिए भी हेडरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे पीछे कप होल्डर्स वगैरह भी हमें मिल जाते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 7 सीटर कार है, आदमी फैमिली के साथ लेकर जा रहा है तो ऑब्वियसली सामान भी होगा उसके साथ में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा है यहाँ पे अच्छे से टोयोटा ने और नेक्सा ने कि बूट स्पेस को सफ़र नहीं करना है। बिल्कुल। वैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर बैठ के देखने की कोशिश करूँ तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है ना? मतलब अगर आप पिकनिक कर रहे आए हो, आप रुके हुए हो थोड़ी देर की कहीं पर, चलो रुक करके चाय वाय पी लेते हैं, तो स्पेस इतना है कि हम यहाँ चाय कॉफ़ी कुछ रख सकते हैं और थोड़े स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है और मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट के तौर पर जो है वो काउंट होगा। ट्रू, एक एमपीवी में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, अब आप अपनी फैमिली के साथ जाना 1 साल तक होल्ड नहीं कर सकते जी।
है ना। तो अगर जो आज मिल रहा है वो ले लो, उसमें एडवांटेज भी है। और मैं ये नहीं कहूँगा आपके दर्शकों को कि सीधा टॉप एंड मॉडल नहीं, क्योंकि टॉप एंड मॉडल आता है हमारा 28,91,000 एक्स शोरूम पे, जिसका स्टार्टिंग मॉडल है वो 25,21,000 पे आ जाता है। तो 25 लाख रुपए में आपको इन्विक्टो मिल रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, 20 की ऑलमोस्ट आपको एवरेज निकाल के देगी। टोयोटा की रिलायबिलिटी है, साथ ही साथ मारुति का जो है हमें पूरा सर्विस नेटवर्क मिल रहा है, कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है हमें मारुति का। व्हाट एल्स डू यू नीड। आप ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें, 185 mm का यहाँ पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, विच इज़ गुड इनफ फॉर एनी MPV। साइड प्रोफाइल आप देखिए, गाड़ी हर जगह से लग्जरी लुक देती है आपको। अभी तक हमने गाड़ी बाहर से ही कवर कर रहे हैं, चाहे वो इसकी LED लाइट्स हो, चाहे वो इसके DRLs हो, चाहे क्रोम फिनिश हो, चाहे साइड प्रोफाइल हो, चाहे इसके अलॉय व्हील्स हो, इसके यहाँ तक के जो डी पिलर है यहाँ पे भी क्रोम फिनिश दिया हुआ है। तो गाड़ी को पूरा का पूरा प्रीमियम लुक दिया है आपको इस प्राइस पे। इसलिए इसे हाई एंड कार कहा जा रहा है। अब तक का मारुति का जो सबसे महंगी गाड़ी है वो ये गाड़ी है, और इसे परचेस करना मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अखरेगा या कोई भी ये कहेगा ओ माय गॉड मैंने क्यों खरीदी ये गाड़ी, मुझे शायद वेट कर लेना चाहिए था या हाई क्रॉस की तरफ जाना चाहिए था। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही हाई एंड गाड़ी जो कि मारुति की अब तक की सबसे महंगी और हाइब्रिड पे चलने वाली है। ये जैसा कि आपने कहा कि ये गाड़ी मारुति की सबसे हाई एंड है, मैं कहूँगा इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कार है, ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी, ड्यू टू इट्स डिज़ाइन एलिमेंट्स, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लो, अब किसी भी चीज़ को लेकर बात कर लो। उसके बाद में जो आफ्टर सेल्स होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। और पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति के 4900 सर्विस स्टेशंस हैं, वो उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं बाई चांस और वहाँ पे गाड़ी का एक्सेल में या किसी भी चीज़ में कहीं पे भी पत्थर के नीचे लगकर कुछ हो गई, टूट फूट हो गई, आप कहाँ दिखाओगे गाड़ी? वहाँ पे मारुति का नेक्सा आपको सर्विस स्टेशन मिलेगा। तो मारुति ने उस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। वैसे वसीम, हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या फिर ऑटो एक्सपर्ट हो, हम एज ए गेस्ट और एज ए मेहमान उनको देखते हैं। तो मैं आपके लिए डोर खोल रही हूँ, अब इंटीरियर के बारे में और डोर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैम देखिए, वंस यू ओपन द डोर, यहाँ पे आपको बहुत ही फाइन फिनिशिंग मिलेगी शैम्पेन गोल्ड कलर की। उसके बाद यहाँ पे पूरे लेदर इंटीरियर्स हैं विद स्टिचिंग्स ओवर इट। मेमोरी सीट फीचर हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिलता है। ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, यहाँ से मैंने एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक के बटन्स भी यहाँ पे दिए हैं, विंडो लॉक एंड चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटल होल्डर, हमें यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि एक ये बहुत कन्वीनियंस फीचर होता है जो बहुत सारी गाड़ियों में मिसिंग मिलता है मुझे। किरण जी, इससे पहले कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको बताऊँ, ये वाली सीट हमें जो है 8 वे एडजस्टेबल सीट मिल रही है। और ये जो सीट्स हैं लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ साथ हीटेड एंड वेंटिलेटेड भी हैं, जिसके बटन्स बहुत ही कन्वीनियंटली वहाँ पर दिए गए। मैम इसके अंदर 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। इसके अंदर सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो एक लग्जरी कार के लिए होने चाहिए। ये देखिए, रिवर्स गियर डालते ही हमारा 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले इसके साथ अटैच्ड है, और भी 50 से ज़्यादा फीचर्स आप इसके फ़ोन के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, FM रेडियो, सारी कनेक्टिविटी इसके अंदर दी हैं। और यहाँ पे आप देखिए बटन्स इतने कन्वीनियंटली दिए गए हैं कि यहाँ से जो को पैसेंजर हैं वो ऑपरेट कर सकें, जो ड्राइविंग सीट पे है वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं अपने बटन्स। यहाँ से आप वापस आ सकते हैं, यहाँ से होम पेज पे आ सकते हैं। तो आई थिंक फॉर दिस कार, फॉर दिस पर्पस, दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है। इससे ज़्यादा अगर देंगे फिर कॉस्ट ब्रैकेट बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे पूरा स्क्रीन आ जाएगा लाइक जैसे जर्मन कार्स में आता है, तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट को भी ध्यान में रखा गया है। तो किरण जी, इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है ना, उस चीज़ के पैसे हैं जनरली, अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसमें एक एंग्जाइटी रहती है डिस्टेंस की, कि हम 600 किलोमीटर के बाद में हम क्या करेंगे अगर हमें फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता है। तो ये उस चीज़ को कवर करती है बहुत अच्छे से, एवरेज बहुत अच्छा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम इसके एमिशंस हैं। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किस हिसाब से काम करती है वो इस गाड़ी के ऊपर मुझे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वो हम आपको सिमुलेटर पे एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कैसे हाइब्रिड से पावर आती है आगे फ्रंट व्हील्स में, फिर जब हम गाड़ी को हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है तो कब हमारा इंजन काम करता है, पेट्रोल इंजन कब वर्क करता है। वसीम, जो आप कह रहे हैं हाइब्रिड के बारे में, वो आप हमें उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो सैम्पल मॉडल जो है उसके ज़रिए आप बता पाएंगे, एंड साथ ही इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये लड़कों का पार्ट होता है जो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओ माय गॉड इतने सारे फीचर्स हमें मिले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है लड़कियों का जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है वो है सनरूफ, और वो सनरूफ हम यहाँ पर जो है दिखाते हैं कि किस तरह से
अगर हम लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं सीट पे नहीं आ रही हूँ क्योंकि न्यू कार है, और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से खड़ी हो जाऊँ तो आई थिंक हम इसका मज़ा ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है अगर आप हाई हिल मतलब हिल एरियाज़ पे जा रहे हैं तो शायद इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर के आपके बच्चे जो है वो इंजॉय करेंगे। तो वसीम, हमने तो इसके इंटीरियर के बारे में बात कर ली और फ्रंट सीट के बारे में भी बात कर ली, बट मुझे लग रहा है कि अब बैक सीट के बारे में, इसके कैप्टन सीट के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये कितना जो सीट है वो यहाँ पर कंफर्टेबल है। तो वसीम, हमने अभी फ्रंट सीट के बारे में भी बात की, कितना कौन कौन से फीचर्स है वो भी। अब मुझे ये कैप्टन सीट के बारे में बताइए, और मुझे लग रहा है ये जो यहाँ पर दिया गया है ये समथिंग इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल किरण, ये जो कैप्टन सीट्स हैं ये बेसिकली इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी में देते हैं कि आगे के 2 पैसेंजर जिस कंफर्टेबल पोजीशन में जा रहे हैं, रियर पैसेंजर्स भी उसी कंफर्टेबल पोजीशन में जाएं। लॉन्ग जर्नी अगर कवर कर रहे हैं तो 4 पैसेंजर कंफर्टेबली बैठ गए हैं, पीछे 3 पैसेंजर्स भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड रो मिल रही है, मुझे ये फर्स्ट रो से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अगर आप देखोगे आपको भी महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको लेग रूम मिल रहा है वो काफ़ी इनफ मिल रहा है और आप अपना कंफर्टेबली अपना जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सेंटर में आपने जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, ये हमें सेंटर में आर्मरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं जो भी हम रखना चाहें। एंड यहाँ पे हमें मैं बात खाने पीने की करूँगी। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स रख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर स्नैक्स आप कुछ यहाँ रख सकते हैं। बिल्कुल वसीम, यहाँ पर तो हमने बताया कि हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रख करके यहाँ पर अपने स्नैक्स रख सकते हैं, बट जो आपने थर्ड रो के बारे में यहाँ पर बात की है कि ये आपको कंफर्टेबल है, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत कंफर्टेबल होगा। अगर यहाँ पर बच्चे भी बैठेंगे तो उनके लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल उन्हें फील होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किरण जी देखिए, आपने ये वाली जो सीट है ये मैक्सिमम पीछे कर रखी है जी। जब 7 पैसेंजर्स जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा आगे कर दीजिए। ओके। एंड देन आप देखिए अच्छी खासी स्पेस, अच्छा खासा लेग रूम थर्ड पैसेंजर के लिए भी मिलेगा। पीछे कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, अगर वो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहें बच्चे तो वो भी रख सकते हैं। थर्ड रो एसी भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो थर्ड रो का जो एक्चुअली जो यूसेज है वो तब होता है जब आप पूरी फैमिली को लेकर बाहर जा रहे हैं। एवरीडे आप 7 लोगों को लेकर नहीं चलते गाड़ी में, लेकिन अगर आप एवरीडे 7 लोगों को भी लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी सीट पे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पूरा मैक्सिमम पीछे रख के आप सोचें कि यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा तो वहाँ तो सफ़र करना होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दें देन यू गेट अ वेरी गुड ह्यूज स्पेस। आपको मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना अच्छा लेग रूम मिल रहा है एक बारी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि शानदार, धमाकेदार और जानदार इस गाड़ी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दी है हमने। मुझे लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि जब तक आप गाड़ी की सवारी ना करें तब तक कैसे पता चलेगा कि गाड़ी कितनी जानदार है और कितनी दमदार है। तो चलिए अब वक्त हो चला है कि हम इसके टेस्ट ड्राइव को देखते हैं। सो कम ऑन, मेरे साथ आइए। और अब हम अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में पहुंच चुके हैं जहां पर हम कस्टमर का रिव्यू लेंगे इन्विक्टो को लेकर के, क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा है। और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं मिस्टर अंकुर अग्रवाल के घर पर और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। थैंक यू सो मच। अंकुर जी, इन्विक्टो को, क्योंकि इन्विक्टो की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हाई क्रॉस जैसी है, इसमें वही सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह हैं जो कि आपको इन्विक्टो में, तो कैसा लग रहा है कि क्यों आप इन्विक्टो की तरफ गए, क्यों हाई क्रॉस की तरफ नहीं गए, क्या रीज़न रहा? हाई क्रॉस वाज माय फर्स्ट आई प्रेफर्ड हाई क्रॉस फर्स्ट, बट अवेलेबिलिटी वाज एन इशू. Invicto was immediately available and my desire was to have a car immediately in my house. So that was the major reason. और जैसे आपने सही कहा कि दोनों सेम ही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और मारुति का तो मैं वैसे ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे पास मारुति की गाड़ियाँ रही हैं, तो इसलिए इन्विक्टो लेने में मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। तो अंकुर जी, जैसे कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स का जैसे इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि ये गाड़ियाँ सेल करेंगे नेक्सा से, जो मारुति के वो हैं सर्विस आउटलेट्स हैं वो पैन इंडिया अगर हम बात करें तो 4900 के आसपास हैं, और टोयोटा के 350 या 400 के आसपास हैं सर्विस स्टेशन। तो वो एक पॉइंट आपको क्लिक नहीं कर रहा था कि यार मेरे पास ज़्यादा सर्विस स्टेशन होंगे अगर मैं बाहर जा रहा हूँ? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब मैं टोयोटा के पास गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपके घर के पास हमारा सर्विस स्टेशन अवेलेबल नहीं है, आपको नोएडा भेजना पड़ेगा। ओके। और मारुति ने कहा नहीं, राइट इन पटपड़गंज इट इज़ अवेलेबल, विच इज़ वेरी नियर बाय टू माई ऑफिस ऑल्सो, टू माई होम ऑल्सो, सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स।
इवन अगर आप इन्विक्टो जैसी गाड़ी, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, फैमिली कार है, अगर आप इसको लेह लद्दाख साइड भी लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसके सर्विस स्टेशंस मिल जाते हैं, उसके ऊपर भी मिल जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर आपने कंसिडर किया था, या आप सिर्फ अवेलेबिलिटी की तरफ आपका मेन अट्रैक्शन? मेजर अवेलेबिलिटी रहा, दूसरा सर्विस सेंटर रहा। मैंने लेह लद्दाख तक तो नहीं सोचा, बट अगर वहाँ तक है तो बहुत अच्छी बात है। और मेजर क्राइटेरिया वॉज कि घर के पास था, सर्विस सेंटर अवेलेबल इजीली, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर सेलिंग पॉइंट। और अगर मैं प्राइस पॉइंट को लेके आपसे बात करूं कि ये 2 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली स्लाइडर चीपर है इन प्राइस में, तो प्राइस बेनिफिट भी एक हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 2 लाख रुपीज़ अगर आप आज सेव करते हैं, उतने का फ्यूल रखिए या अपना मेंटेनेंस रखिए, आप गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। 2 लाख रुपीज़ इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, स्पेशली व्हेन द कार इज गिविंग यू एन एवरेज ऑफ अबाउट 23.2 किलोमीटर, जैसा कंपनी क्लेम करती है, तो यू कैन यूज दैट फ्यूल फॉर अनदर 3 years or maybe 4 years. So that is the advantage which comes with Invicto. If you go for Invicto, definitely, and of course the similar features as Highcross is offering. So these are the selling points which Invicto has. So I don't see any challenge in driving Invicto until you are very concerned about the brand badge. It's a cross badging actually, so Cross you badging. just need a badge of Suzuki over it, or you not need a Toyota badge. थोड़े से फीचर्स जो हैं वो हाई क्रॉस में थोड़े से ज़्यादा दे दिए, बट एट द सेम टाइम देन यू हैव टू वेट फॉर अ ईयर Yes. to get that car, and you have to pay 2 lakh rupees extra. Even if you wait today for a 1 year, I think तब तक प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा. Of course. फिर गाड़ी के ऊपर प्राइस हाइक आ जाएगा, लाख सवा लाख रुपए का, तो गाड़ी 3 लाख तो रुपए यार महंगी हो बाजार में जाएगी. और चीज़ें आ जाएंगी, आपको मन और पता नहीं चीज़ें रहेगा आ कि नहीं जाएंगी, रहेगा। true. तो जो चीज़ आज आपको, इफ़ यू आर हंग्री टुडे, सो यू हैव टू ईट टुडे। एग्जैक्टली ये वर्ड मैं आपसे सुनना चाहता था, इफ यू आर हंग्री टुडे यू हैव टू ईट टुडे। थैंक यू अंकुर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो इन्वेक्टो के इन्वेस्टिगेशन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने इस गाड़ी के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। ऐसे ही हम आपको परेशान करते रहेंगे और आप परेशान होते रहना, क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी और भी गाड़ियों को लेकर के हम आएंगे वसीम, और पूरी जानकारी हम देंगे यहाँ पर अपने दर्शकों तक। और दर्शकों ने जैसे हमें पहले प्यार दिया है वसीम, वैसा ही प्यार आगे भी हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।